दोस्तों एक बंदे ने 250 करोड़ रुपए का एफएनओज में लॉस कर दिया है। आपने सही सुना है, 250 करोड़। और ये 250 करोड़ उन्होंने कैसे लॉस करा है, देखिए उन्होंने जो है एक कंपनी थी गेम्स क्राफ्ट करके, तो उसके वो सीएफओ थे कंपनी के, फॉर्मर सीएफओ, अब तो फॉर्मर ही कहेंगे उनको। और उन्होंने 250 करोड़ रुपए जो है पिछले 5 सालों में, यानी कि 20 से लेके 25 तक के पीरियड में, फाइनेंशियल ईयर में, उन्होंने धीरे धीरे करके पैसा को वहाँ से साइपन ऑफ करा है। और कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में 270 करोड़ रुपए का राइट ऑफ करा है उस अमाउंट को। तो अब ये मामला पूरा सामने कैसे आया, जब उन्होंने एक कंपनी को मार्च के महीने में एक मेल भेजा कि भाई, उन्होंने स्वीकार लिया खुद से ही कि यार मैंने ये सारी चीज़ें करी हुई हैं और मैंने कंपनी के फंड को मिसयूज़ किया है, कंप्लीट मिसयूज़ किया है। उसके बाद कंपनी ने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई। देखिए अभी तक ये मामला किसी को भी नहीं पता था, लेकिन कंपनी ने जब एक एफआईआर रजिस्टर्ड कराई है सितंबर के महीने में जाके, अभी इस महीने में 9 या 10 तारीख को उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई है। उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला बाहर आ चुका है और इसमें जो कि नाम बताया जा रहा है रमेश प्रभु, और ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी थी। और रमेश प्रभु प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिन्होंने कंपनी को 2018 के अंदर में ज्वाइन करा था। और ये कंपनी बूट स्टार्टअप थी। ये कंपनी खुद 2017 के अंदर में आई थी। ये गेमिंग कंपनी है, रियल मनी गेमिंग कंपनी है ये पूरी की पूरी। और उसके बाद उन्होंने, और देखिए उन्होंने कितनी मतलब चालाकी से पूरे काम को अंजाम दिया है। उन्होंने इसको पूरे अमाउंट को एज ए इन्वेस्टमेंट शो करा था। 210 या 211 करोड़ रुपए का पहले इन्होंने बुक में दिखाया था कि लाइक इन्वेस्टमेंट है। फिर ईयर एंड पे बुक की वैल्यू जो है, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200-250 करोड़ रुपए के आसपास का उन्होंने दिखाया। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो है 20 करोड़ के आसपास का एक और इन्वेस्टमेंट शो करा था। तो इन टोटल 270 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को शो करा गया था। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए उन्होंने फेक जो है, फेक म्यूचुअल फंड्स के रिसीट्स वगैरह है या परचेज के उन्होंने बनाए थे और उसको एज अ कंपनी प्रेजेंट करा था। और उन्होंने काफी सारे स्टेटमेंट्स को भी चेंज करा था। और ये सारा का सारा पूरा गेम वो एक आरबीएल बैंक था, उसके बैंक अकाउंट के थ्रू ही करते थे। लेकिन अभी इनकी अंतरात्मा जगी और इन्होंने कंपनी को ये चीज बताया कि भाई हमने ऐसा किया। फिर फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उनकी, उन्होंने रिव्यू करा तो उन्होंने भी पाया कि भाई 231 करोड़ रुपए के आसपास का एक अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है पिछले 5 सालों में, 5 फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। तो ऐसा कर करा के कंपनी ने 270 करोड़ रुपए को वहां से हटाया। तो ये इस तरह की न्यूज आ रही है यार। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई क्यों करना है आपको इतना? अगर आपको बाद में जाकर रिग्रेट ही होना है तो आपको करना ही क्यों है? या तो फिर आप करो ही मत ना भाई। अगर आप नहीं करते तो ज्यादा बेटर रहता। आपने करा तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की चीजों को लाइक अलग ही लेवल है यार। आपने कंपनी के ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया। पहली चीज तो ये कंपनी पृथ्वी सिंह करके एक बंदे की थी, जिन्होंने 2017 में इस कंपनी को बनाया था। और 2018 में ये रमेश प्रभु बंदा एज अ सीएफओ ज्वाइन करता है कंपनी को। तो सोचो कितना ट्रस्ट रहा होगा बंदे को कि हाँ ठीक है, इट्स फाइन फाइन फाइन। लेकिन भाई ने पूरा कर दिया। अब इसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उस पर भी इम्पैक्ट दिखा है इस बार, ठीक है। खैर अब तो गेमिंग कंपनी पूरी तरह से इंडिया में बैन ही हो गई है। रियल मनी गेमिंग कंपनी नहीं, बेसिकली रियल मनी गेमिंग कंपनी को बैन कर दिया गया। तो अब जाके सितंबर में इन्होंने इस चीज के लिए करा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एफएनओ में पैसा बनाना इतना इजी है क्या? फंड से यार कभी नहीं होगा। आपके पास 250 करोड़ है, 300 करोड़ है, जरूरी नहीं आप पैसा बना ही लोगे एफएनओ में। इट्स ऑल अबाउट लाइक साइकोलॉजी यार। कैसा है, लोगों को लगता है यार 10,000 20,000 यूज कर रहे हैं उससे पैसा नहीं बन पा रहा है। तो भाई जिन जो 250 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं उनका भी पैसा कहाँ बन पा रहा है? तो बेटर है एफएनओ में ट्रेड कम कीजिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कीजिए, वही शायद ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।